हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अडानी पोर्ट्स की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंडर्ड ऑन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का, जो कि कवर करेंगे। गाइस, कंपनी की ओर से 6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का एक डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है। रिकॉर्ड डेट रखा गया 14 जून का, मतलब 14 जून 2024 रिकॉर्ड डेट रखा गया डिविडेंड को लेकर। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पर। गाइस, पहले हम लोग कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे और नंबर्स की बात करें तो करोड़ उसमें नंबर्स दिए गए हैं। इनकम में 7199.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 7426.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 6178.3 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है इनकम में, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 4450.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 4588 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 3995 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है इनकम के अकॉर्डिंग, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2749.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2838.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 2183 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। लेकिन कंपनी को यहाँ पे देखिए तो एक्सेप्शनल आइटम्स में 373 करोड़ का खर्च हुआ है और मार्च 23 क्वार्टर में 1273 करोड़ का खर्च हुआ था। और इसके कारण इस कंपनी का जो प्रॉफिट है 2340.9 करोड़ का ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट है 2014.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2208 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1139 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का 9.44 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, क्वार्टर एंडेड में अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इनकम प्रॉफिट दोनों में डिक्रीज किया है, बट ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम में 28,209.9 करोड़ का, पिछले साल मतलब 23 में 22,404.6 करोड़ का इनकम था। इनकम में तो इंक्रीज किया है, लेकिन एक्सपेंस हुआ 17,580.8 करोड़ का और 23 में 15,692 करोड़ का। एक्सपेंस भी इंक्रीज किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,629 करोड़ का और 23 में 6,712 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 8103.9 करोड़ का और 23 में 5390.8 करोड़ का इंक्रीज किया है। ईपीएस 37.55 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइज, कंपनी का क्वार्टर एंडेड में अगर देखा जाता है एवरेज रिजल्ट पेश है, लेकिन फिनेंशियल एंडेड बहुत अच्छी ग्रोथ है। सेगमेंट वाइज पोर्ट एंड एसईजेड सेज एक्टिविटीज अदर्स इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। क्वार्टर एंडेड का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इनकम में डाउन है, फिनेंशियल एंडेड में इंक्रीज किया है। अगर हम इसके गाइज अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें 59% का है और प्रॉफिट मार्जिन 29% का, दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। और अगर हम बात करें एक्सेप्शनल आइटम्स के बारे में, जो कि इस बार जो खर्च हुआ है कहाँ पे खर्च हुआ है, जो कि 373 करोड़ का जो एक्सेप्शनल आइटम्स था गाइस, यहाँ पे अगर देखिएगा तो जो खर्च हुआ है इसको अगर हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी का जो एक्सेप्शनल आइटम्स है गाइस, यहाँ पे देखिए बताया गया है, जो कि पॉइंट नंबर 10 एक्सेप्शनल आइटम जो कि करंट क्वार्टर का बताया गया, जो कि 215.9 करोड़ का एक्सपेंस किया गया है। वन टाइम सेटलमेंट किया गया था वीआरएस, मतलब कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट प्लान था इसके अकॉर्डिंग जो है वन टाइम सेटलमेंट किया गया, इसमें ही जो है चार्ज किया है। और मतलब कि जो वन ऑफ द फॉरेन सब्सिडरीज में जो है सो एम्प्लॉय के द्वारा ऑपरेट किया गया था और रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट किया गया है फॉरेन करेंसी की ट्रांसलेशन रिजर्व, जो कि 157.8 करोड़ का अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से प्रॉफिट की, और जो कि इस बार लॉसेस इसमें देखने को मिला। तो इसीलिए गाइस कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पे हुआ था, एक्सेप्शनल आइटम्स में एक्सपेंस हुआ था। और अगर हम इसके स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम में 2487 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2474 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 2842.4 करोड़ का इनकम था। इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन, जबकि कंसोलिडेटेड का ईयर ऑन ईयर की इनकम में इंक्रीज था। और एक्सपेंस हुआ 1660.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1664.6 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1287.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के एक्सपेंस भी डिक्रीज किया है, लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ है बहुत ज़्यादा, जबकि इनकम में डाउन था। लेकिन गाइस, कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम्स में 1558 करोड़ का खर्च हुआ था मार्च 23 क्वार्टर में, इसके कारण कंपनी को लॉस हुआ था। लेकिन इस बार प्रॉफिट है 826 करोड़ का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में 809.5 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 3.96 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 622.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 525.4 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 191.8 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस 2.88 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है।
तो गाइस कंपनी का अगर देखिएगा तो कंसोलिडेटेड में इनकम प्रॉफिट में जो है सो बहुत अच्छी ग्रोथ है, बल्कि इनकम में ईयर ऑन ईयर में डाउन था लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज किया क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम्स में खर्च हुआ था मार्च 23 क्वार्टर में। लेकिन कंसोलिडेटेड का क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इनकम प्रॉफिट दोनों में डाउन है। तो गाइस इसलिए गाइस कह सकते हैं कंपनी यहाँ पे ठीक ठाक रिजल्ट पेश किया। फिनेंशियल एंडेड में तो गाइस कंपनी का इनकम प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज किया है। शेयर की बात करें तो 1339.4 रुपीज़ पे आज ट्रेड कर रही है, 1.1% का तेजी देखने को मिला। मार्केट ओपन होने वक्त इसका रिजल्ट आया है गाइस। और मतलब कंपनी का अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गाइस तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अगर लॉस में तो आप एवरेज कर सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।